रवीन वाचिंग मर्जारी स्टाडियम। दोस्तों डिस्कस करेंगे चार इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉइंट नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि थोड़ी देर पहले ही जेएसएससी ने अपना वेबसाइट पे झारखंड सहायक आचार्य का आंसर की जारी कर चुका है। अब ये आंसर की को आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे एंड ये आंसर की से आपको क्या फायदा मिलेगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ में मैं बताऊंगा कि पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 का एग्जाम कब तक हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है पेपर 3। अधिकतर स्टूडेंट्स का जो तैयारी जो है ना वो सही तरीके से नहीं हो पाया है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। अब लास्ट मोमेंट में आपको पेपर 3 को क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसी 19 तारीख को इसका सुनवाई भी है। और आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एग्जाम का रिजल्ट को जारी करने के लिए रद्द किया हुआ है। इस टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, काफी कुछ नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं कि jssc.nic.in पे आपको आना है। आने के बाद ठीक है, होम पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहला होम पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नोटिस वाला सेक्शन पे नहीं जाना है और एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, एडमिट कार्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे सबसे पहला वाला जो डिटेल्स है ना इसमें आपको क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट करके लेके आ जाएगा और एक न्यू पेज में, जो पेज है आपका ये वाला। ठीक है, ये देखो ये ऑब्जेक्शन ट्रेकर पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के आप जैसे ही लॉग इन करोगे वैसे ही आप जो एग्जाम दे चुके हो यानी कि 1 to 5 का आपका आंसर की आपका जारी हो जाएगा एंड आप उसको इजीली डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, ये देखो ये जैसे आपका 20 तारीख का पेपर 3 का क्वेश्चन और इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। जो स्टूडेंट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, कहीं पे भी जाके आप ऐड हो जाओ। ऑलरेडी मेरा इन क्वेश्चंस को डाला हुआ है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है आपको, देखो इससे क्या होता है ना कि आप यहां पे ऑब्जेक्शन कर पाओगे। जैसे आपको लगा कि नहीं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर 4 होना चाहिए जो कि आयोग ने गलत किया है, तो आप यहीं पे जैसे आप यहां पे लॉगिन करोगे ना यहीं पे भी आपको मतलब ऑब्जेक्शन कंप्लेंट डालने का ऑप्शन रहेगा। जो भी कंप्लेंट आप डालोगे कि नहीं इसका आंसर गलत दिया हुआ है एंड अकॉर्डिंगली आपका जो भी रेफरेंसेस है उस रेफरेंस को आप जरूर दीजिएगा। रेफरेंस के अंदर पे क्या क्या चीज आता है, मान लीजिए कि जो ऑथराइज बुक है, ऑथराइज बुक के अंदर पे जो दिया हुआ मतलब लिखा रहता है कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, उसका पीडीएफ आपको एज ए रेफरेंस की तरफ से मतलब तौर पे आपको देना होगा एंड आयोग उसके ऊपर में काम करेगा। आपका रेफरेंस अगर सही है तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर में नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो नाउ पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि 6 to 8 का जो बचा हुआ एग्जाम, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 का एग्जाम कब तक हो सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज क्या है ना कि आयोग ने अभी तक इसका कोई नोटिस जारी नहीं किया है। मेरे अकॉर्डिंगली इसी वीक का एंड तक आपको नोटिस देखने को मिलेगा कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। सर यानी कि अभी तक क्या समझ में आया, इसी वीक का एंड तक आपको नोटिस मिलेगा जेएसएससी के तरफ से। एंड एग्जाम कब तक होगा ना, 12 तारीख के बाद आप लोगों का एग्जाम जो है वो होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। नोटिस आपको इसी वीक में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं पेपर 3 का, जो पॉइंट नंबर 3 रहने वाला है। ठीक है, पेपर 3 एक ऐसा सिलेबस है जो कि जिसका कोई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है और एंड पॉइंट भी नहीं है और आपको बीच में डाल दिया गया है। तो मोर देन 99.99% जो सीजीएल में बहुत तगड़ा तैयारी किए हैं उनके लिए पेपर 3 कवर हो चुका होगा। लेकिन जो बच्चे सीजीएल का तैयारी नहीं किए होंगे उनके लिए बहुत अच्छा तैयारी पेपर 3 में नहीं हुआ है। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्कोरिंग रहेगा जिसमें आपको नौकरी मिलेगा, पेपर 3 में बहुत ज्यादा नंबर नहीं ला पाओगे। क्यों नहीं ला पाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको नौकरी पाने में जो हेल्प करेगा, सबसे ज्यादा हेल्प करेगा पेपर 2 में। 1 to 5 का कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मोर देन 90 लाए हैं, 90 नंबर लाए हैं। ठीक है, 90%। अगर 60% भी काट ऑफ जाता है ना तो क्या होगा, 30% उनका जो बच रहा है वो पेपर 3 में हेल्प करेगा। तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है पेपर 2 एंड पेपर 4 जो आपका खुद का सब्जेक्ट है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट पेपर 3 को आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि पेपर 3 में आप आज की तारीख में कितना जानते हो, मार्केट के बच्चा कितना जानते हैं और आप कितना जानते हो। इस चीज को कैसे आप मेजरमेंट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास में कोई टूल्स नहीं है कि आप ये पता कर पाओगे कि आप जेएसएससी के जो टाइम के अकॉर्डिंगली, जेएसएससी जैसे मान लो कि पेपर 3 के लिए टाइम देता है 2 घंटा। अब 2 घंटा के अंदर पे झारखंड जी के हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, एसएसटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया,
इनका मतलब मिक्सिंग क्वेश्चंस आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, सबसे पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है। अब ये चीज कहां से जान पाओगे? आप कहीं से भी, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो कि नहीं ये कोचिंग सही है, आपको उनका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज पे क्या फायदा होगा कि एक टाइमर चलते रहेगा, जो कि आपका दिमाग पे रहेगा कि नहीं 2 घंटा मुझे टाइमर मिला है, 2 घंटा के अंदर पे मैं कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता हूं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास हजारों बच्चे ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं, ठीक है। अब आपको कैसे टेस्ट मिलेगा, क्या 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 फैसिलिटी रहता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। आपको सबसे पहले टेस्ट का लिंक मिलेंगे। उस टेस्ट का लिंक पे अपना जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपका नाम पूछेगा, नाम डालोगे, एक कोड डालेगा, मतलब आई मीन पूछेगा, कोड डालोगे, और यहां पे जैसे आप स्टार्ट करोगे वैसे ही आपका सीबीटी मोड में आपका जो जैसे टाइमर चलते रह जाएगा, देखो यहाँ पे भी टाइमर चल रहा है, ठीक है। वैसे ही टाइमर चल रहा है, 100 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटा के अंदर पे। अब यहाँ पे आप अपना कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, वहां पे क्लिक करते रहोगे। अब इसके अंदर पे आपका ग्रेजुएट लेवल का, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का, क्योंकि आप जानते हो कि 6 to 8 का सारे क्वेश्चन जो है वो ग्रेजुएट लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन को ध्यान पे रखते हुए हम लोग बनाए हैं। अब यहां पे सबमिट आप जैसे ही करोगे, आपको पूछेगा कि जो चीज आप नहीं कर पाए हो उसको ओके करना है, आप ओके जैसे ही करोगे 2 घंटा के बाद, ये तो मैं रेंडमली क्लिक कर दिया, यहां पे पता चलेगा कि कितना आपका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, आप पास किए हो कि फेल किए हो, सबसे पहले ये चीज पता चलेगा, जो कि अभी तक आपको नहीं पता है, पता नहीं चल पाया है कि कितना आप जानते हो। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आप पास कर पा रहे हो कि नहीं पेपर 3 में, ठीक है। इसमें एक परसेंटेज मिल जाएगा, कितना नंबर है, कितना क्वेश्चंस का है, कितना समय के अंदर में कर पा रहे हो, जो क्वेश्चंस आप गलत किए हो इसका सही आंसर कौन है, ये भी आपका नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। इसी तरीके का पेपर 3 का मैं 10 टेस्ट आपको करवाऊंगा आपका सिलेबस के आधारित, जिसका फी रहता है एकदम मिनिमम से मिनिमम, जो कि 100 रुपीज, ठीक है। ये पहले हम लोगों का था, तो 1 to 5 क्लियर हो चुका है, ठीक है। 6 to 8 का पेपर 3 का 10 दिन का टेस्ट होता है, जिसका फी हम लोग रखे हुए थे 150 रुपया, अब ये 100 रुपया हो चुका है, ठीक है। अब 100 रुपए में आप पहले ये पता कर पाओगे कि आपको कितना आता है, जो कि हर एक बच्चा को ये जानना चाहिए कि ग्रेजुएट लेवल का टाइम के अकॉर्डिंगली कितना क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हो। अभी बोलोगे नहीं रवि भाई, मैं तो एबीसीडी पब्लिकेशन का बुक लाया हूं, वहां से मैं एमसीक्यू को सॉल्व कर रहा हूं। दोस्त वहां पे जो एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हो उसमें कोई टाइम बाउंड्री नहीं है, आपको कोई नहीं दिया है कि 2 घंटा के अंदर पे आपको सिलेबस के आधारित 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 200 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस में से आप कितना क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, इस चीज को आप नहीं पता चल पा रहा है, जो कि हर एक बच्चा को ये जानना जरूरी है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर, 6 to 8 का पेपर 4 में जिनका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है, उसका भी मैं 5 टेस्ट कराता हूं। ये पेपर 3 का 10 टेस्ट, पेपर 4 का 5 टेस्ट, जिनका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है, कुल मिला के 300 रुपीज हम लोग फी लेते थे, ये अभी 200 हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर पे जो जिनका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है, इसी 200 रुपए के अंदर पे साथ में मैं आपका जो इतिहास का, जो 6 to 8 का पेपर 4 के अंदर पे जो इतिहास है, उस इतिहास के अंदर पे जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक वाइज मैं आपको हर एक टॉपिक का 50-50 एमसीक्यू भी मैं अलग से आपको देता हूं, वही 200 रुपए के अंदर पे। दूसरा कोचिंग पे जाओगे ना तो सीधी वही वर्ल्ड हिस्ट्री का 200 रुपए में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो वर्ल्ड, जैसे ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का 50 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वही 200 रुपए के अंदर में। प्रथम विश्व युद्ध है, इसका भी 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का 50 क्वेश्चन, फ्रांस क्रांति का, औद्योगिक क्रांति का, ठीक है, इसके बाद पुनर्जागरण का, ठीक है, रूस की क्रांति का, सब सब इन टॉपिक का वर्ल्ड हिस्ट्री का 50-50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा दूसरा चीज जो आता है कि पेपर 3 का, इससे आपको यह पता चला कि कितना पानी के अंदर पे आप हो। अब करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में कोई दूसरा टूल्स भी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मेजरमेंट करने का क्या टूल्स है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे झारखंड जीके, ठीक है, कितना क्वेश्चंस रहेंगे, मुश्किल से मुश्किल अगर हम लोग सिलेबस का अकॉर्डिंगली देखेंगे, जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो वेटेज है, उस वेटेज के अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे ना, तो 12 से 15 क्वेश्चंस रहेगा। अब ये 12 से 15 क्वेश्चंस के लिए क्या हम इतना मोटा सा जो झारखंड जीके का बुक आता है, क्या उसको लेके हम बैठे? साइंस के लिए मोटा बुक, एसएसटी के लिए मोटा बुक, रीजनिंग का मोटा बुक, मैथ्स का मोटा बुक, तब तो 2 साल तो लगेंगे सिर्फ पेपर 3 को कंप्लीट करने के लिए। देखो, आप जितना चीज जानते हो, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो, वो तो आपको करना ही है एज इट इज। मैं जो एडिशनली जो आपको बता रहा हूं जो करना है, जेएसएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बैंक, दोस्त मान लो बहुत ज्यादा हेल्प आपको करेगा। क्यों? देखो, अब आप और हम, चाहे दुनिया का कोई कोचिंग नहीं जानता है कि कोई भी रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, एसएसटी का क्या है, कंप्यूटर का क्या है, चाहे झारखंड का क्या है, लेकिन
अगर जेएसएससी ने जो क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम पे पूछा हुआ है, मैटर ये नहीं करता है कि एग्जाम कौन सा विभाग के लिए है, कोई भी विभाग के लिए हो, लेकिन एग्जाम तो जेएसएससी ने कंडक्ट कराया है ना। तो जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक मेरे कहने के अकॉर्डिंगली काफी बच्चे ऑलरेडी मार्केट से खरीद चुके हैं। मैं कोई भी मतलब पब्लिकेशन का प्रोमोट नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई पब्लिकेशन को पैसा दिया है मैं प्रोमोट कर रहा हूं, ना मैं कोई बुक भी दिखा रहा हूं, ना आपको कोई लिंक दे रहा हूं कि मेरा इस लिंक से खरीदो और हमको 10% का कमीशन। नहीं, ऐसा रवि प्रधान कभी नहीं किया है, ना आज तक, कभी आने वाले दिन पे कभी करेगा। अगर कोई बुक का मैं रिकमेंड करता हूं तो कुछ सोच समझ के करता हूं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, किताब दुकान पे जाइए और बोले कि मुझे जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक चाहिए, उस क्वेश्चंस बैंक को लेके आइए। उस क्वेश्चंस बैंक के अंदर पे मान लीजिए कि दो आपका 20 सेट्स है फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए 20 सेट है, 20 सेट के अंदर पे अगर 100 क्वेश्चन रहता है तो 200 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन हो जाता है। 2000 क्वेश्चन में से कम आपका 400 से 500 क्वेश्चन रहेगा जो झारखंड जीके का है। यानी कि अभी तक हम लोग ये जो मोटा वाला झारखंड जीके का बुक आपके पास में है जिसमें मोर देन 10,000 क्वेश्चन है, उसको खत्म कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, कितना इंपॉर्टेंस है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये हम जानते हैं कि जो क्वेश्चंस जेएसएससी ने ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम पे पूछ चुका है, वो जेएसएससी के नजर पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब जाके वो उठाया है। काफी बार क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाता है, लेकिन आपको पैटर्न पता चलेगा, आपको उसका मॉडल पता चलेगा, लेवल पता चलेगा, सारी चीज आपको पता चलेंगे। तो पेपर 3 के लिए शॉर्टकट जो फॉर्मूला है यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, साथ में जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी टूल्स है, वट एवर यू हैव, उसको आप अपना यूज करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं रिजल्ट के ऊपर में। देखो 19 तारीख को एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है सीटेड स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? हो सकता है कि उस दिन क्लोज हो जाए, यानी कि रफा दफा हो जाए, हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो, वो तो सुप्रीम कोर्ट का कॉल्स है, इसके ऊपर में टिप्पणी करने का कोई भी क्षमता मेरे पास में नहीं है। लेकिन आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस एग्जाम के ऊपर में रोक लगा चुका है कि जब तक मेरा ऑर्डर ना आए सहायक आचार्य का रिजल्ट आप जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इस दिन चाहे यस हो चाहे नो हो, अगर यस हुआ चाहे नो, अगर यस हो गया यानी कि सेंस की एक क्लोज हो गया, तब क्या होगा, मुश्किल से मुश्किल आप जान के रखो कि जो जेएसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है, कैलेंडर के अकॉर्डिंगली आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि 1 to 5 का आंसर की जो है वो जारी कर चुका है। आने वाले 12-13 तारीख तक आप लोगों का भी परीक्षा जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर में, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में, कि केस को किस तरीके से जज साहब देखते हैं, उसको क्लोज करेंगे या लंबा टानेंगे। अगर लंबा चला तो जब तक चलते रहेगा तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी दिन लगे, उसका कोई टेट मैं नहीं बता पा रहा हूं कि कितना दिन तक चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 19 तारीख को क्लोज हो जाता है तो जान लीजिए कि जेएसएससी का कैलेंडर के अकॉर्डिंगली डेफिनेटली आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं सेशन कैसे लगा, किस चीज का तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।